अब तक आपने देखा कैसे एक भक्त की कातर पुकार सुनकर भगवान दत्तात्रेय उसके समक्ष प्रकट होते हैं। भगवान दत्तात्रेय ने अपने भक्त की सारी व्यथा का उन्मूलन करने हेतु ज्ञान प्रदान करना प्रारंभ किया। आइए सुनते हैं भगवान दत्तात्रेय की अमृतमयी वाणी और इस दत्त पुराण को हम प्रणाम करते हैं जो वासुदेवानंद सरस्वती जी द्वारा कृत है। आइए सुनते हैं श्री दत्त पुराण कथा। भगवान दत्तात्रेय की जय हो। हे भक्त, जहाँ इस संसार में माया ने सबको मोह पाश में बांध रखा है, वहीं इसके लिए, इससे स्वतंत्रता पाने के लिए मुक्ति ही एक साध्य उपाय है। और किसी भी शास्त्र को समझने के लिए भगवत कृपा की आवश्यकता है। भगवत कृपा से गुरुजन मिलते हैं और सद्गुरु की कृपा से आत्म साक्षात्कार होता है। जो स्वधर्म का निस्वार्थ भाव से पालन करते हैं, वह भगवत कृपा और सद्गुरु कृपा स्वतः पा लेते हैं। यह स्वधर्म क्या होता है? स्वधर्म का अर्थ है वर्ण आश्रम धर्म, अर्थात जिस व्यक्ति विशेष के लिए शास्त्रों ने जो कर्म निहित कर रहे हैं, उसे करते हुए जो कोई भगवत भजन करता है, उसे सद्गुरु और भगवान की कृपा स्वतः प्राप्त होती है और फिर उसके जीवन से सारे कलेश मिट जाते हैं और उसका आत्म उत्थान होता है। हे भक्त, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा और सांख्य, इन सब के शास्त्रार्थ और क्रियाकर्म के पश्चात भी मुक्ति नहीं मिलती। सत्य तो यही है कि मुक्ति तभी संभव है जब भक्त भगवान और परब्रह्म के मध्य में कोई अंतर ना समझे। यह सत्य है कि निडरता और आनंद ये तभी उत्पन्न होते हैं जब कोई अपने आप को परमात्मा में एकाकीन समझे। केवल अस्थायी राहत संसार के कष्टों से मुक्ति नहीं दे सकती। ये तो केवल और केवल परब्रह्म की कृपा से ही संभव है। हे भक्त, इस संसार में आत्मा सत्य, नित्य और अविनाशी और कभी न बदलने वाली रहती है। इसे ऐसे समझो जैसे दुग्ध को जब मथा जाए तो वह दही बनती है, परंतु वही दुग्ध वापस उस रूप में नहीं मिलता। परंतु सृष्टि निर्माण के समय आत्मा सत्य, नित्य, अविनाशी ही रहती है। वो कभी नहीं बदलती और हमेशा अविनाशी ही रहेगी, भविष्य में भी। यदि अगर भगवान भी कारण हैं इस सृष्टि निर्माण के, तो भी उन्हें इस सृष्टि के नियमानुसार परिवर्तनशील होना पड़ता। लेकिन यह तो उनकी शाश्वत प्रकृति के विरुद्ध है। सत्य तो यह है कि आत्मा से ही सारा संसार जन्म लेता है। जैसे एक मकड़ी जाल बुनती है, यह उसकी दिव्य लीला है। जब इस सृष्टि का निर्माण भी नहीं हुआ था, तब अणु और कण भी अस्तित्व में नहीं आए थे। सो ये कहना सत्य हुआ कि अणु और कण भी सृष्टि के निर्माण का कारण नहीं है। सांख्य दर्शन कहता है प्रकृति ही सृष्टि की निर्माण करता है, परंतु यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि प्रकृति अकेली सृष्टि को बनाने में असमर्थ है। हाँ, कभी कभी माया आत्मा से सृष्टि निर्माण करा लेती है, परंतु जिन्हें आत्मज्ञान प्राप्त है उनके लिए ये संसार केवल दिव्य की अभिव्यक्ति है, सत्यता नहीं, जिससे संसार का तत्काल विलय नहीं हो पाता। अब माया का स्वभाव भी जान लो। क्या होती है माया, इसे ध्यान से सुनो। जैसे कोई व्यक्ति जब दुरा स्वप्न देखता है तो स्वप्न की सृष्टि को ही विस्तार करता है।
लेकिन जो जागृत चेतना अवस्था में है उनके लिए संसार केवल माया ही है। जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है किसी भक्त को या किसी व्यक्ति को, तो उसके लिए संसार केवल माया का ही स्वरूप है। जैसे रात्रि का देखा गया स्वप्न प्रातः काल में समाप्त हो जाता है क्योंकि हम जाग चुके होते हैं, उसी तरीके से आत्मज्ञानियों के लिए जो अब तक सुप्त थे परंतु चेतना अवस्था में जागृत हो गए, उनके लिए संसार केवल दिवा स्वप्न की तरह है। इसे ऐसे समझो जैसे हम प्रतिदिन अपने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, परंतु उस प्रतिबिंब का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसे ही यह संसार केवल उस परब्रह्म परमात्मा की कृति है, परंतु इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं, क्योंकि यह केवल एक प्रतिबिंब है उस परमात्मा का। मूल रूप से परमात्मा ही सत्य है। हे भक्त, अब माया और मुक्ति के चक्र के मध्य गुणों का क्या महत्व है इसको भी जान लो। जब आत्मा तामसिक प्रवृत्ति की माया से जाके मिलती है तब भौतिक जगत का निर्माण होता है जो पंच तत्वों से बना रहता है, और यही जब सत्व गुण से जाके मिलता है तो सत्व भी अशुद्ध हो जाता है। इससे जीव का निर्माण होता है और वह अपने आप को केवल शरीर ही मानता है और मन का दास बना लेता है, पर फिर भी परब्रह्म परमात्मा से अभिन्न है। वही परब्रह्म परमात्मा पराशक्ति इस संसार का निर्माण करती है, पर माया उसके सत्य स्वभाव को छुपा लेती है। हे भक्त, संसार में बंधन तभी जन्म लेते हैं जब कोई इंद्रिय निग्रह में फंसा हो, मोहपाश में फंसा हो या उसके पूर्व जन्म के कुछ संचित कर्म हो। ये ऐसे समझो जैसे किसी घड़ियाल की पकड़ में कोई आ गया हो और वो हतप्रत हो जाए। ऐसी ही अवस्था जो जागृत नहीं है उन आत्माओं की होती है, और वो इस संसार के इस अंतहीन जन्म मृत्यु के कुचक्र में फंसी रहती हैं। परंतु सौभाग्य से उन्हें एक बार मनुष्य तन तो अवश्य मिलता है ताकि वो अपना आत्म उत्थान कर सकें। शास्त्रों में निहित कर्तव्य निभाने से मन की शुद्धि होती है और संसार से मन हटता है और हम सांसारिक माया से दूर हो जाते हैं। हे भक्त, जब कोई वास्तव में मुक्ति चाहता है तो भगवत कृपा से उसे गुरु की प्राप्ति होती है और फिर उन गुरु कृपा से वह शास्त्रों का अध्ययन कर तत्वम असि का अर्थ समझ पाता है, अर्थात परमात्मा और भक्त में कोई अंतर नहीं। यह खुद की तार्किक शक्ति से भी जाना जा सकता है, और जब वह ये चेतना अवस्था में आता है तब वह जान जाता है कि परब्रह्म परमात्मा और मुझ में कोई अंतर नहीं। जो परमात्मा है वही मैं हूँ और यही सत्य है, और इसे जानकर वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे भक्त, आत्मा शाश्वत रहती है, वो कभी नहीं बदलती। तीन गुण अर्थात जागरूक, स्वप्न और सुप्त अवस्था में आत्मा हमेशा शाश्वत रहती है। जो इन तीन गुणों को जान लेते हैं वह इनसे ऊपर उठ जाते हैं, वह आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होते हैं और जन्म मृत्यु के कुचक्र से निकल आते हैं। जिन भी व्यक्ति का आत्म उत्थान हो चुका होता है उनकी मृत्यु के समय आत्माएं शरीर के नव द्वार से नहीं निकलती, वो सूक्ष्म नाड़ी से ही निकलती हैं और परब्रह्म के लोक तक चली जाती हैं। उनकी इंद्रियां व मन उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं और इस तरह से मोक्ष प्राप्त करते हैं और जन्म मृत्यु और जरा व्याधि के चक्र से छूट जाते हैं।
हे भक्त, मैं तुम्हें एक चेतावनी देता हूँ, उन अज्ञानी जनों से, अंध जनों से दूर रहना जो शास्त्रों की व्याख्या करते हैं पर शास्त्र को जानते नहीं। ये वैसे ही है जैसे अंध लोग गज यानी हाथी के एक अंग को छूकर संपूर्ण हाथी के स्वरूप की व्याख्या करें। हे भक्त, बंधन और मुक्ति ये तो केवल मनुष्य की कल्पना मात्र है। जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो ना बंधन रहता है और ना मुक्ति, केवल आत्म तत्व ही रहता है, आत्मा ही रहती है जो अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी और सभी कर्मों से परे है। भक्त, तुम यह भी जानो, जो अपने आप को परमात्मा से अभिन्न मानता है, अर्थात सच चित आनंद से अभिन्न मानता है, उसके जीवन में सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और वह परब्रह्म को प्राप्त होता है। जो परब्रह्म समय की सीमा से परे और अद्वैत है। यहाँ तक आपने सुना कि कैसे दत्तात्रेय भगवान ने अपने भक्त को आत्म साक्षात्कार का ज्ञान दिया, मोक्ष का ज्ञान दिया। आगे बने रहने के लिए सुनते रहिए श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी कृत श्री दत्त पुराण कथा। श्री दत्तात्रेय भगवान की जय।